हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 30 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए नैनीताल, बी देहरादून, सी श्रीनगर या डी रुड़की। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीनगर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर के सुमाड़ी में 2009 में बनना स्वीकृत हुआ था। संस्थान के पास अपना परिसर न होने के कारण इसे पॉलिटेक्निक और ITI भवनों में संचालित किया जा रहा था। छात्रावास और अन्य कई मांगों के लिए समय समय पर छात्रों द्वारा आंदोलन किया जाता रहा है। संस्थान को उत्तराखंड से राजस्थान स्थानांतरित किए जाने के विरोध में दायर की गई जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि उत्तराखंड में ही संस्थान बनाया जाए और 3 महीने में इसका जवाब दिया जाए। याद करते हुए चलते हैं कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, एयर एम्बुलेंस द्वारा मरीजों को एयरलिफ्ट कर हॉस्पिटल पहुंचाने वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं एम्स नई दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल या लीलावती अस्पताल मुंबई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश में 29 जुलाई को एयर एम्बुलेंस सेवा की सफल ट्रायल लैंडिंग की गई। इसके लिए एम्स परिसर में हेलीपैड सेवा उपलब्ध कराई गई है। इससे आपदा और हादसों के दौरान गंभीर रूप से घायलों को सहायता देने में मदद मिलेगी। यह हम याद करते हुए चलें कि एम्स ऋषिकेश की स्थापना 2012 में की गई थी और भारत में सबसे पहला एम्स दिल्ली में 1956 में खोला गया था। वर्तमान में देश में 15 एम्स ऑपरेशनल मोड में चल रहे हैं और 8 नए एम्स शुरू किए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गौ सेवा आयोग का गठन कब हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 2012, बी 2010, सी 2000 या डी 2002। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2010। गौ सेवा आयोग के गठन के लिए 2002 में अधिनियम बनाया गया था, लेकिन गौ सेवा आयोग 2010 में अस्तित्व में आया। इसके उपाध्यक्ष राजेंद्र अर्थवाल हैं। यहाँ साथ ही बात करते चलें कि वर्तमान में पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष विनोद आर्या हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के कौन से टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? इसके ऑप्शंस हैं ए काजीरंगा असम, बी कॉर्बेट उत्तराखंड, सी बांदीपुर कर्नाटक या फिर डी कान्हा मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कॉर्बेट उत्तराखंड। वर्तमान में देश में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से सर्वाधिक बाघों की संख्या 266 उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर कर्नाटक के बांदीपुर में 173 बाघ हैं और तीसरे नंबर पर कर्नाटक के ही नागरहोल में 164 बाघों की संख्या है। ये आंकड़े 2017-18 की बाघ गणना के हैं। बाघों की गणना का यह कार्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 25 जुलाई, बी 16 अगस्त, सी 29 अगस्त या डी 29 जुलाई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 29 जुलाई। विश्व बाघ दिवस बाघों के संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 29 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के बाघ शिखर सम्मेलन से की गई थी, जहां 2022 तक बाघों की संख्या को दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में विश्व में बाघों की कुल संख्या 3900 है, जिसमें से अकेले भारत में 2967 बाघ हैं। भारत के राज्यों में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में 526, उसके बाद कर्नाटक में 524 और तीसरे नंबर पर
उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। विश्व के कुल बाघों में से 70% अकेले भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं ए सोनम वांगचुक, बी युवा वैज्ञानिक गोपाल जी, सी रचना बिष्ट या डी अनिल जोशी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सोनम वांगचुक। यह अवार्ड सोनम वांगचुक को युवाओं में नवीन रचनात्मकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु दिया जा रहा है। सोनम वांगचुक एक वैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं। फिल्म 3 इडियट में आमिर खान द्वारा इन्हीं का किरदार निभाया गया था। इनका जन्म 1966 में हुआ था और शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए 1988 में इनके द्वारा स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 25 जून, बी 28 जुलाई, सी 27 जुलाई या डी 28 जून। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 28 जुलाई। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे WHO द्वारा हर साल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस रोग के बारे में जानकारी फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस हेपेटाइटिस बी वायरस के खोजकर्ता डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर ब्लमबर्ग बैरी ब्लमबर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस पर कार्य करने के लिए 1976 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इस बार के हेपेटाइटिस डे की थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस एक लिवर सूजन की बीमारी है। यह 5 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित खाद्य और पेय पदार्थ द्वारा, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी दूषित नीडल या खून आदि चढ़ाने से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आपने बताना है कि इसका गठन कब किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं 27 जुलाई 1939, 28 जून 1949, 27 जुलाई 1950 या फिर 28 अगस्त 1949। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 27 जुलाई 1939। CRPF का गठन 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में किया गया था। 28 दिसंबर 1949 से इसका नाम परिवर्तित कर CRPF रखा गया। इस बल की पहली बटालियन का गठन 27 जुलाई 1939 को ही मध्य प्रदेश के नीमच शहर में हुआ था। इसके वर्तमान महानिदेशक AP माहेश्वरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं ए साउथ कोरिया, बी रूस, सी नॉर्थ कोरिया या डी अफगानिस्तान। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया। भारत सरकार नॉर्थ कोरिया को एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन के रूप में लगभग 1 मिलियन डॉलर देगी। भारत ने यह ऐलान WHO की अपील के बाद किया। बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता हैं किम जोंग उन। राजधानी है प्योंगयांग और यहाँ की मुद्रा है उत्तर कोरियाई वोन। ये वर्ल्ड ग्लोब में नॉर्थ कोरिया की स्थिति है। नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया का एक हिस्सा है जिसकी सीमाएं चीन, रूस और साउथ कोरिया 3 देशों से मिलती हैं। इसके पश्चिमी की तट की ओर है पीला सागर और कोरिया की खाड़ी और पूर्वी तट की ओर है जापान सागर। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए अलगी बालन, बी कला नारायणसामी, सी अंजनेया चंद्रेश या डी रलांगो इलारमन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कला नारायणसामी। कला को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए दिया गया है। कला नारायणसामी वुडलैंड हेल्थ नर्सिंग कैंपस में नर्सिंग उपनिदेशक हैं। बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की।
कल का क्वेश्चन था लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनके नाम हैं सतीश, हर्षु, शिवांगी ध्यानी, हिमांशु कलोनी, पूनम पंत, जीवन जोशी, हिमांशु पंत, काव्या मित्तल, शिवानी बटोला, प्रिया ओली, रोहित गहतोड़ी, बबीता सामंत, गोकुल कुमार, सूरज सिंह, पूजा पांडे और भावेश गहतोड़ी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यूके स्टडी सर्कल की शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मसूरी। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी LBS-NAA, ये सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का अग्रणी संस्थान है। इसकी स्थापना 1959 में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से की गई थी। 1972 में इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और 1973 में इसका नाम किया गया लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव और भूटान के अधिकारियों की भी ट्रेनिंग कराई जाती है। यूपीएससी क्लियर करके 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने वाले कैंडिडेट्स को JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिक मैनेजमेंट में MA की डिग्री प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, अगर आप भी इस गेट के अंदर जाकर दाखिला लेना चाहते हैं, अगर आप भी इस कैंपस में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अगर आप भी इस लोगो वाली ड्रेस को पहनना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए। अभी से जुट जाइए, पूरी जी जान से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से और प्लानिंग के साथ जुट जाइए। इस कोरोना काल का पूरा फ़ायदा उठाइए, इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। घर पर रहकर बिल्कुल भी समय मत गवाइए। सफलता बिल्कुल निश्चित है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यूके स्टडी सर्कल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कब और कहां की गई थी। इसके ऑप्शंस हैं A 1950 भोपाल, B 1965 दिल्ली में, C 1972 भुवनेश्वर में या D इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और हमारी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।